डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए अब हम सॉल्व करते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का पेपर है, जो कि आज 30/5/2023 को संपन्न हुआ। इसी का हम आंसर की या सॉल्यूशन पेपर सॉल्व करते हैं और इसका कोड है HND 203। बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर HND 2 को सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिभाषिक शब्द अर्थपरक यानी भावपरक अथवा वैचारिक शब्द होते हैं, अर्थात वे उपयुक्त संदर्भ में किसी शब्द का अर्थ परिभाषित करते हैं ताकि शब्द की अवधारणा मस्तिष्क में बन जाए। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन देखिए, पूरनचंद टंडन, भोलानाथ तिवारी या कृष्ण कुमार गोस्वामी या रैंडम हाउस। तो कथन आपका रैंडम हाउस का है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के अपेंडिक्स का हिंदी में क्या अर्थ होगा? रुकावट, परिशिष्ट, घोषणा या सम्मेलन। तो अंग्रेजी के अपेंडिक्स शब्द का जो अर्थ है परिशिष्ट बोलते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन आपका देवेंद्रनाथ शर्मा का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा होना चाहिए, गलत है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3, विचारों की भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, कथन किसका है? तो ये कथन आपका देवेंद्रनाथ शर्मा का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किया? बेहद महत्वपूर्ण रचना है ये। विश्व ज्योति, विश्व प्रपंच, एशिया गोल्ड या बुद्ध चरित। तो ये लाइट ऑफ एशिया का जो अनुवाद है वो बुद्ध चरित के नाम से किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है? मेमोरेंडम, मैनिफेस्टो, रिकमेंडेशन या रिन्यूअल। तो ज्ञापन शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द जो है आपका मेमोरेंडम प्रयुक्त होता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुवाद सैद्धांतिकी के अंतर्गत समतुल्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे? कौन? डॉक्टर जॉनसन, रॉजिटी, नाइडा या जेसी कैटफोर्ड। तो जेसी कैटफोर्ड इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ के यानी द ट्रेवलर का हिंदी में श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किसने किया? यानी गोल्ड स्मिथ का जो रचना है द ट्रेवलर, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर ग्रंथ का हिंदी में श्रांत पथिक के नाम से अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा कहलाती है? स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा या मानक भाषा या राजभाषा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्रोत भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिवट तंत्र का विकास किस देश में हुआ? रूस, भारत, जर्मनी या जापान। तो पिवट तंत्र का विकास आपका जापान में हुआ, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है? तो इसकी विशेषता देखिए, पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है, ये कथन सही है। पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित नहीं होता है, ये भी सही है। कुछ जो नहीं, कुछ सही भी है और सुनिश्चित भी हो। सामान्य व्यवहार विषय का अभिव्यक्ति के लिए होता है, ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्यालयी अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? प्राप्त सामग्री अभिधा प्रधान होती है, प्राप्त सामग्री लक्षण प्रधान होती है, प्राप्त सामग्री व्यंग्यार्थ प्रधान होती है, या इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुवाद शब्द की उत्पत्ति का शब्द का संबंध किस धातु से है? तो ऑप्शन देखिए, वद, अनु, वाक या वन। तो अनुवाद शब्द की उत्पत्ति का संबंध आपका वद धातु से है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कविता के अनुवाद की सफलता में संदेह व्यक्त किया किसने? तो प्लेटो ने कविता के अनुवाद की सफलता में संदेह व्यक्त किया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाठ प्रकार यानी फंक्शन ऑफ टेक्स्ट के मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन, बोध परीक्षण, वाचन परीक्षण या अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 15 है, सारानुवाद की प्रकृति है संक्षिप्त, दीर्घ, अति दीर्घ या इनमें से कोई नहीं। तो सारानुवाद की प्रकृति आपकी संक्षिप्त होनी चाहिए, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विधिक अनुवाद है एक भाषा की विधि सामग्री को दूसरी भाषा में अनुदित करना, या कविताओं का अनुवाद करना, या बैंकिंग संबंधित शब्दावली का अनुवाद करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विधिक अनुवाद क्या है, एक भाषा की विधि सामग्री को दूसरी भाषा में अनुदित करना, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर संकेत परक अनुवाद है, ऑप्शन ए देखिए, किसी प्राणी का चित्र उस प्राणी का अनुवाद है, या भाषा को रूपांतरित करना, या शब्दों को अनुदित करना, या भावों का शब्दों द्वारा अनुवाद करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भावों का शब्दों द्वारा अनुवाद करना अंतर संकेत परक अनुवाद है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी में मुहावरा शब्द भाषा से आयातित है, किस भाषा से आयातित है जो मुहावरा शब्द है हिंदी का, उर्दू से, फारसी से, अंग्रेजी से, या अरबी से। तो जो मुहावरा है अरबी शब्द भाषा से आयातित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बद्रीनाथ कपूर प्रसिद्ध हैं, किसके लिए बद्रीनाथ कपूर प्रसिद्ध हैं, व्याकरण के रूप में, संत के रूप में, कोशकार के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो बद्रीनाथ कपूर आपके व्याकरण के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आदर्श अनुवाद क्या है। तो आदर्श अनुवाद आपका मूल भाषा लक्ष्य भाषा के निकटतम हो, यही आपका आदर्श अनुवाद है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाटकानुवाद में सबसे बड़ी समस्या क्या है, भाषा की, विचार की, या सांस्कृतिक परिवेश की, या राजनीतिक परिवेश। तो नाटकानुवाद में सबसे बड़ी समस्या आपकी सांस्कृतिक परिवेश की है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किया गया, किस सन में हिंदी अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1972 में हिंदी अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुवाद प्रक्रिया में पुनरीक्षण किस चरण में होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या अंतिम। तो तृतीय चरण में आपका अनुवाद प्रक्रिया में अनुरक्षण होता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद सिद्धांत पर पहले सुव्यवस्थित पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक आपके अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बत, भारोपी, या द्रविड़। तो ये तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जो भाषा है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नागरी प्रचारणी सभा स्थित है, बेहद महत्वपूर्ण संस्था है, और देखिए आप सभी को पता है कि कहाँ स्थित है, भारत की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी में स्थित है नागरी प्रचारणी सभा। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, या 18 सितंबर 1949, 48, या 14 सितंबर 1950, या 18 सितंबर 1949। तो हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, भावानुवाद से क्या तात्पर्य है, भाव एवं विचार का अनुवाद, शब्दों का अनुवाद, वाक्यों का अनुवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो भावानुवाद से तात्पर्य आपका भाव एवं विचारों का अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 29, कि वह अनुवाद जिसमें एक भाषा की प्रशासन संबंधी सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है को कहते हैं, क्या कहते हैं, विधिक अनुवाद, बैंकिंग अनुवाद, कार्यालयीय अनुवाद, या तकनीकी अनुवाद। तो इसको हम कार्यालयीय अनुवाद बोलते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुवाद को उर्दू में कहा जाता है भाषांतर, टीका, या विवर्तन। तो अनुवाद को उर्दू में तर्जुमा कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, साहित्योत्तर अनुवाद के अंतर्गत नहीं आता है, क्या, वैज्ञानिक या तकनीकी अनुवाद, वाणिज्य अनुवाद, मानविकी समाजशास्त्रीय अनुवाद, एवं काव्य अनुवाद। तो साहित्योत्तर अनुवाद के अंतर्गत आपका काव्य अनुवाद नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुवाद आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है, ये प्रसिद्ध वाक्य किसका है, प्रोफेसर जी गोपीनाथन, प्रोफेसर स्पिनगान, प्रोफेसर रिचर्ड, या प्रोफेसर अरविंदाक्षन, किसका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर जी गोपीनाथन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, लक्ष्य भाषा के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। लक्ष्य भाषा के लिए कौन सा शब्द है? तो टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं इसको हम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंग्रेजी का ऑनरेरी का हिंदी अर्थ क्या होगा? अस्थाई, अवैतनिक, मानदेय या स्थाई? तो अंग्रेजी शब्द ऑनरेरी का हिंदी अर्थ आपका अवैतनिक होगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजी के असिस्टेंट डायरेक्टर का हिंदी अर्थ होगा सहायक सचिव, सहायक परीक्षक, सहायक निदेशक या सहायक अफसर? तो इसका आंसर होगा कि अंग्रेजी के असिस्टेंट डायरेक्टर का जो हिंदी अर्थ है वो आपका सहायक निदेशक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजी के एजेंडा का हिंदी अर्थ होगा निविदा, गजट, निष्कर्ष या कार्यसूची? तो इसका एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंग्रेजी की स्क्रिप्ट का हिंदी अर्थ है क्या है? स्क्रिप्ट का कहानी, संवाद, लिपि या पाठ? तो अंग्रेजी की स्क्रिप्ट शब्द का अर्थ आपका जो है लिपि है। क्वेश्चन नंबर 38, अंग्रेजी के बिब्लियोग्राफी का हिंदी अर्थ होगा ग्रंथ सूची, विधेयक, विज्ञप्ति या सूचनालय? बिब्लियोग्राफी का हिंदी अर्थ आपका ग्रंथ सूची होता है। क्वेश्चन नंबर 39, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अनुवादक को मूल भाषा एवं डैश का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, संपर्क भाषा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो लक्ष्य भाषा का, अनुवादक को मूल भाषा एवं लक्ष्य भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन बी लक्ष्य भाषा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है? तो बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, केवल मातृभाषा का प्रयोग, एक भाषा का प्रयोग या इनमें से कोई नहीं? तो बहुभाषिकता से तात्पर्य है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन ए सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका BA सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का, BA फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी का आपका फर्स्ट पेपर HND 203। मैंने इसको सॉल्व किया। ये पेपर आपका आज ही हुआ, जिसके हमने उत्तर खोजे को या इसके आंसर की को देखा। आप इसे मैच कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तब, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।